बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यूनिक, बहुत मज़े का सूजी का मीठा हम बनाएंगे, जिसमें हम झटपट से घर की पड़ी चीज़ें जो कि किचन में अमूमन आपके होती हैं, उन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। एक प्याली मैंने सूजी ली है, तो जितनी सूजी है उससे हाफ मैंने चीनी ले लिया है, एक अंडा ले लिया है, और ये देखिए 3 बड़े टेबलस्पून भरकर मैंने कोकोनट खोपा लिया है, कोपरा। और चाहे तो आप साबुत भी ले सकते हैं, वो क्रश कर सकते हैं कोकोनट को। और साथ में मैंने ये 2 टेबलस्पून के बराबर पिस्ते ले लिए हैं, और तकरीबन आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। ये बादाम की गिरियाँ हैं, और 3 टेबलस्पून मैंने भरकर इसमें सौंफ का ले लिया है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स सेम हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे अब आते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, एक छोटे बोल में मैंने इसमें ये सारी जो सूजी है 1 कप वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, ये एक अंडा है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें नहीं डालना तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस टाइम पे व्यूअर्स ये देखिए, ये सौंफ है 3 टेबलस्पून भरकर, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, आप साफ़ कर लें। तो साथ में मैंने पिस्ता दरदरा कर लिया, ये देखिए अच्छे से, तो ये भी 3 टेबलस्पून है भर के। और साथ में मैंने बादाम है, ये भी देखें दरदरा कर लिया, ये भी 3 टेबलस्पून भर के। और साथ में ये है खोपरा, कोकोनट। तो अगर चाहे तो साबुत खोपरा लेके कोकोनट, तो उसे आप बारीक से क्रश भी कर सकते हैं एज यू विश। तो इसके बाद व्यूअर्स हमने क्या करना है, इसके बीच हम इसे गूंदेंगे दूध से। तो दूध में जो चीनी है उसे हल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये दूध है, दूध में मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है ताकि वो साबुत ना रहे। उसे मैंने पहले से हल कर लिया है। थोड़ा सा दूध आप जिस भी पोजीशन में लेना चाहें, सादा हो यानी कि फ्रिज वाला हो या ताज़ा हो, कोई भी होगा तो वो चलेगा। इन चीज़ों को अभी मैंने एक सूजी और एक ही कप दूध का लिया है। अभी हम दूध इसमें और डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। ये इतना मज़े का बनेगा व्यूअर्स कि आप कहेंगे कि वाकई बहुत मज़े की चीज़ है। या आप शबरात पे बनाएं, बच्चों में तकसीम करें, या फिर आगे मेराज शरीफ आ रही है, मेराज शरीफ है, शबरात पे आप आगे करें, तो आप ये ज़रूर बनाएं। मीठा बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्पफुल। तो देखिए व्यूअर्स, हमने दूध इतना डालना है जिसमें इसकी हमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिन हो, थिकनी ज़्यादा होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है, इसको मैंने थोड़े से दूध में डाल दिया है, और ये इसकी हमने लुक देनी है पिस्ता टाइप की। तो इसको हमने ग्रीन लुक देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह बनाएंगे, जब खाएंगे, खिलाएंगे या बच्चों में तकसीम करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इंशाल्लाह आपने इससे पहले नहीं देखी होगी कहीं पे, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं ही बना रही हूँ, और ये बड़ी मज़े की बनती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ जस्ट फॉर 1 पिंच बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा लेना है इसमें, ये 1 पिंच है, ये देखें, जस्ट फॉर 1 पिंच, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना ये। तो इसे अब मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, मुझे ये कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देखिए, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रही हो तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये अमेज़ा जो है ये तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसे तैयार करते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया है। तो पैन में मैंने चूल्हे पे मैंने ऑन कर दिया हुआ है इसे फ्लेम। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब हम इसमें अगर देसी घी यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें मैंने ये देखिए देसी घी का एक पीस लिया है। चूँकि सर्दी है, ये जमा हुआ है, तो इससे मैंने इसे देसी घी से ग्रीस कर लिया। बहुत ज़्यादा हम घी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो इस टाइम पे व्यूअर्स, हम अपने अमेज़े को इस पे ये देखिए बिस्मिल्लाह यहाँ पे डाल के हम इसे थोड़ा पतला करेंगे। बिस्मिल्लाह। और मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखी हुई है, मैंने मीडियम या हाई नहीं की हुई। बिस्मिल्लाह। तो आप ऐसे इसे अच्छे से फैला लेंगे, प्यारी सी छोटी सी रोटी की तरह। तो घी हमारा थोड़ा लगेगा, तो बेहतर है कि आप देसी घी डालें, इसका टेस्ट भी तो भला होगा। और चूँकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ज़बरदस्त सारी ही बहुत मज़े की चीज़ें हैं, सेहत बख्श चीज़ें हैं। तो घी भी आपको सेहत बख्श ही लेना चाहिए, यानी कि देसी घी ले लें या फिर ऑलिव ऑयल ले लें। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे इस टाइम पे बिल्कुल लो है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो व्यूअर्स, इसे मैं हमें बाहर से नज़र आ रहा है इसकी जो पोजीशन है। तो हमने इसे 2 से 3 मिनट के बाद फिर देखना है कि अब ये किस क्या पोजीशन में है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मिरर में ग्लास में मुझे नज़र आ रहा है कि ये अंदर से बहुत अच्छे से हो गया हुआ है, इसका कच्चापन देखिए। तो इस टाइम पे हमने इसकी कैप हटा दी है और ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा ये तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। तो इधर भी हम थोड़ा सा इसमें घी लगा देंगे ताकि ये हो ना। वैसे तो कोई हाज़िर नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से ये घी इतना नहीं उठाएगा, लेकिन देसी घी है, इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो इसलिए मैंने इस पर देसी घी थोड़ा सा ग्रीस भी कर दिया और इसके ऊपर भी फेंक दिया ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो अभी हमें इसके ऊपर कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी लो टू मीडियम फ्लेम है। तो अगर आपके पास पिस्ता एसेंस हो तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल दें, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू में इजाफा होगा, टेस्ट में भी। मेरे पास इस टाइम नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। अगर आपके पास हो तो वो भी ज़रूर डालें। देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का ये सूजी का मीठा बनेगा, जिसे आप सूजी की रोटियां भी कह सकते हैं, सूजी के पूड़े भी कह सकते हैं। तो जो भी आप इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो बहुत मज़े का ये सूजी का मीठा बनेगा, आप ज़रूर बनाइएगा। तो अभी हम इसे तैयार करके आपको दिखाते हैं कि कैसी ये लगती है। तो देखिए व्यूअर्स, कितने कम घी में तैयार हो गए माशाल्लाह से। ये कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है और यकीन माने ड्राई फ्रूट्स की और सौंफ की इतनी ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है कि जब आप खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो ये देखिए इस टाइम पे ये कितनी प्यारी है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। ऐसी में इसकी 2-3 रोटियां जितनी भी आप चाहें बनाएं।
ये बहुत मज़े की बनेगी। इस टाइम इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की, सौंफ की, ड्राई फ्रूट्स की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। मेराज शरीफ है, फिर आइंदा आने वाली अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बड़ी मुबारक रातें हैं, तो तब ये बनाएं, सबको खिलाएं, बच्चों में तकसीम करें, ख़त्म दिलाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा मैंने इस पर घी लगा लिया, इसे मैंने अच्छे से फैला दिया। तो अब हम देंगे इसे नेक्स्ट शेप। तो यहाँ पे हम देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे हम थोड़े ब्रेक पे रखेंगे ताकि ये आपस में ज्वाइन ना हो जाए। तो इनको हम, अगर आपने बच्चों में तकसीम करनी है या चाय के साथ खानी है तो बड़ी अच्छी लगती हैं। छोटी छोटी सी ये पूड़े बने हुए हैं, छोटे से पूड़े कह लें या जो भी, सूजी का मीठा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। बच्चों को लंच में दें, इंशाल्लाह बच्चे लंच पूरा फिनिश करेंगे और आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है इंशाल्लाह। तो इसे मैंने थोड़ी सी देर 2 से 3 मिनट के लिए इस पर रख दिया है ढक्कन, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, जब ये पक जाते हैं यहाँ पे स्टीम के बाद, ये स्टीम झट जाएगी बिल्कुल, तो हमारा ग्लास जो है वो क्लियर हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये पक गई है। तो यहाँ पे भी मैंने इसकी फ्लेम लो टू मीडियम ही रखी हुई है, मैंने मीडियम लो नहीं की है। तो अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी छोटी वाली भी बनकर तैयार होंगी। इसको नाम आप जो भी देना चाहें, बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बहुत टेस्टी, बहुत इसके बेनिफिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता है कि एक एक चीज़ का कितना फ़ायदा जो इनमें गई हैं, चीज़ें जो डाली गई हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ठीक 1 से 1.5 मिनट के बाद इन्हें ओपन कर लिया और इनकी भी साइड अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गई है। और ये देखिए, बहुत मज़े के टेस्टी से ये चाय के साथ बनाएं, बच्चों को लंच में दें। शब बारात आ रही है, रात को इबादत करें, साथ में चाय वगैरह के साथ ये रखें ताकि सारे इबादत के साथ, चाय के साथ लुत्फ़अंदोज़ हों। तो स्पेशली मैं तो जब शब बारात आती है उसके लिए बहुत एहतमाम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि सारे मेरे साथ इबादत करें। और सबको बहुत बहुत अच्छी अच्छी मज़े की चीज़ें मैं बनाकर मंगवा कर देती हूँ ताकि सारे इंजॉय करें। तो शब बारात को कुछ स्पेशल किया करें जिस पे बहुत मज़ा आए, इबादत की रात, सारी रात जागने में, खाने पीने में, चाय वगैरह में बहुत मज़ा आता है। और छोटे बच्चों को तो लालच के साथ भी बंदा बिठा लेता है, आपको ये सब कुछ मिलेगा खाने को, आप भी साथ इबादत करें। तो ये देखिए, इंशाल्लाह सारे बच्चे भी आपके साथ इबादत करेंगे। तो ऐसी रेसिपीज़ वगैरह ट्राई करें, ढेर सारी बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, और जो घर में मेहमान वगैरह आते हैं उनको भी खिलाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत कलर है। और टेस्ट तो तब आपको पता चलेगा जब कि आप बनाकर खाएंगे इंशाल्लाह ताला, और कहेंगे कि वाकई मैंने आपको कोई रेसिपी बताई है जिसका बहुत मज़े का टेस्ट है और बनाना भी बेहद इजी। अनाड़ी से अनाड़ी भी बना लेगा इसे। और तीसरा मेथड तो मैंने आपको बता दिया, मे भी अगर आपसे नहीं ये भी बनता, बड़ी नहीं बनी, छोटी भी नहीं बनी, तो फिर आप इजीली टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्ज़ी बनाकर बाद में इनके लड्डू की तरह बना लें। तो ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त, जिसमें घी भी थोड़ा है और चीज़ें भी इतनी मज़े की हैं और खुशबू इतनी मज़े की, और चाय के साथ इतनी मज़े का मीठा। तो ये देखिए व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, तो देखिए, अगर आपने यहाँ तक मेरे चैनल को देख लिया है, रेसिपी का अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तो खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। तो इस उम्मीद के साथ चलती हूँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।
तो अल्लाह हाफिज़।